ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके इतने लेक्चर हो चुके हैं बेटे। अब यहाँ पे जब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, तो ये चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, मगर आपने एक बात समझनी है कि व्हेन वी गो थ्रू द चैप्टर तो हमारा सबसे पहले बेसिक होता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग टिप्स और फॉलोइंग पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर। दूसरा, जब हम कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं तो देखते हैं कि इन द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप 5 साल 6 साल के पेपर रिसर्च करोगे तो आपको ये दिखेगा कि पी ब्लॉक चैप्टर या डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, जो भी चैप्टर हम दोनों हैं, ये रीजनिंग बेस्ड चैप्टर है। इट मीन्स वी हैव टू गिव द रीज़न why it is basic, why it is acidic, why it is more covalent, why it is have less bond angle, why it is reactive, non-reactive, exist as gas, liquid and water etc. तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेमोराइज करने हैं, क्योंकि वन थिंग इज क्लियर, द साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर थ्योरी later on it means the experiments are performed earlier। जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है उसके बाद ही नतीजे होते हैं और नतीजे के बाद ही थ्योरी बनती है। एंड आफ्टर देन ए साइंटिस्ट इज वेल एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वाई इट अकर और वाई इट नॉट। दुनिया भर में लाखों शेफ़ हैं, मगर 1 और 2 या 3 का ही नाम ऊपर आता है, बाकी का नहीं आता। क्या घर में सभी की मम्मियाँ खाना नहीं बनाती हैं? बस यही है कि रेशियो प्रोपोर्शन उनको नहीं समझ में आता, वो अपने स्वाद के अनुसार बनाती हैं। बट द शेफ़ आर द प्रोफेशनल बिकॉज दे हैव कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दे हैव कैरी आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने उस नतीजे को निकाला है कि कितने लोग क्या पसंद करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को बनाया। यानी कि उन्होंने भी स्टडी की, आफ्टर देन दे हैव इन्वेंटेड। ओके, उन्होंने लिख के दे दिया, आज उनकी वैल्यू है। वैसे ही हमने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको दे रखा है, मैंने जनरल करैक्टरिस्टिक कि हम रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना है कि आपको मतलब कैसे क्या करना है। सॉरी, ये अल्ट्रेशन थोड़ी सी हो रही है तो डोंट गेट पैनिक। तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे क्या हो रहा है। आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है विच वी हैव डिस्कस अर्लियर रिगार्डिंग हैलाइड्स, रिगार्डिंग हाइड्राइड्स, रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी, लुईस बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल एटसेट्रा, और नीचे दे रखा है डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्रुप 15 तो उन सभी के कंपाउंड बनते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है और सीखना होता है। तो जस्ट आई हैव गिवन यू ए लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन कि आपने पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि N से बनने वाला कंपाउंड होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अगर मैं सोडियम नाइट्रेट सेक्शन करूँगा तो ये बनेगा, N2 गैस रिलीज होगी। अगर मैं यही अमोनियम का अमोनियम डाइक्रोमेट से ले लूँ, इट सून गेट डिकम्पोज टू गिव N2। और अगर मैं यही मेटल के साथ ले लूँ बैरियम नाइट्राइड, तो इट विल सून गिव नाइट्रोजन। यानी कि ये टेक्निक्स हैं, दीज आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन मेमोराइज कि सर इस तरीके से हम नाइट्रोजन को बना सकते हैं। दीज आर सिंपल मेथड्स बाय विच यू कैन प्रिपेयर इट, कि कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें हैं, टॉप टू बॉटम। आप इसको फॉलो कीजिएगा और आपने यहाँ पे कोशिश ये करनी है वाई दिस प्रॉपर्टी चेंजेस। यू हैव टू फाइंड द रीज़न, ऑन दैट रीज़न विल गिव यू मार्क्स इन द पेपर। ओके,
तो यहाँ पे जब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा मेंशन कर रखा है आपको समझाने के लिए कि कैसे करना है। यहाँ पे दे रखा है कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखा है सारा कुछ, तो आपने इनको एज इट इज़ फॉलो करना है। ओके बेटा। और यहाँ पे आई थिंक कुछ समथिंग कुछ डिलीट हो कट रहा है, तो डोंट गेट पैनिक, आई विल सेंड यू समथिंग। तो ये जो लिखा हुआ है द मटेरियल रिटर्न पार्ट, वो आपको बॉक्स में दे रखा है। अगर आप समझदार हो तो आप इस बॉक्स को फॉलो करोगे, इस बॉक्स को फॉलो करोगे। क्या लिखा हुआ है? ईज ऑफ फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, बेसिक करेक्टर, सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड एंगल, स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट, डीकम्पोजिशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 9 क्वेश्चंस आर अराइजिंग फ्रॉम दैट। आपसे कोई पूछ सकता है वाई BiH3 सून गेट डिकम्पोज एज कंपेयर टू NH3। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है वाई SbH3 शो लेस डायपोल मोमेंट देन NH3। तीसरा क्वेश्चन वाई NH3 हैव मोर बॉन्ड एंगल देन द PH3। इसको ये मत सोचो कि 9 पॉइंट्स हैं, ये सोचो कि दैट आर द रीजनिंग क्वेश्चंस, वी हैव टू एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एन एप्रोप्रिएट ए रीज़न। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा, ध्यान से समझा होगा कि हर पॉइंट में क्या पॉइंट होता है, देन आई होप you can really go through the video and you can imagine कि what is the actual answer behind that। तो ये मैंने लिख रखा है सारा कुछ, कौन सा क्या होता है, तो उसको अपने फॉलो करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको मैंने स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग कंपाउंड के बारे में बता रखा है कि कौन सा कंपाउंड क्या बनाएगा और किस में हेल्प करेगा। तो एज ए टीचर आई विल हेल्प यू कि आपने बेटे पहले 3-4 चीज़ सीखनी है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एंड फोर्थ, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। दैट इज़ द मेन 4 कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे सीखना ये है कि दुनिया में ये एलिमेंट आया क्या और आया किससे, कंपाउंड कैसे बना और कैसे डिकम्पोज, क्या क्या बना रहा है। बेटे जब दुनिया का जब आविष्कार हुआ था तो इंसान को कहते हैं कि वी आर जस्ट रिसेंबल लाइक एन एप, आदि मानव जिसे बोलते हैं। बट लेटर ऑन वी कम टू कंक्लूड आफ्टर द सो मैनी ईयर्स आफ्टर स्ट्रगलिंग कि हमारा दिमाग वेल डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे हमने सीखना है क्या करना है क्या नहीं करना। सपोज करो आई हैव गिविंग एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप अपनी मम्मी से कहो मम्मी आपने कॉन्स्टेंटली दूध को गर्म करना है एट ए लो टेम्परेचर फॉर ए 1 आवर, तो क्या बनेगा? तो मम्मी कहेगी मावा यानी खोवा बनेगा। अगर आप मम्मी से बोलोगे मम्मी आपने ना 40 मिनट्स के लिए करना है, तो मम्मी बोलेगी रबड़ी बनेगी। और अगर आप बोलोगे मम्मी से मम्मी आपने 20 मिनट्स गर्म करना है, तो मम्मी बोलेगी दूध गर्म हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से ए सिंगल रिएक्टेंट गिव्स ए 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, 3 अलग अलग से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो सिंपल वे बेटा ये है, whenever the reactant is allowed to react, it gives product depending upon temperature, pressure and the concentration. So do not get panic, do not get memorize। बस से सोचो कि इंसान जब टूटता है ना तो टूट कर हमेशा स्टेबल में आता है। स्टेबल मीन्स अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, तो भूलना मत। आपने ये देखना है, रिएक्शन को फॉलो करना है कि रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है और क्या चीज़ बन रहा है। द मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है, क्या रखना है बेटा? प्रोडक्ट। क्योंकि पेपर में जब कभी आता है तो आता है कंप्लीट द रिएक्शन।
तो आप अगर समझ लो कंप्लीट रिएक्शन ना कर पाओ तो आप एटलीस्ट प्रोडक्ट को मेंशन करने में सक्षम हो। यू आर एबल टू राइट द मेन प्रोडक्ट इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसको भूलना मत बेटे, दैट इज़ द मेन टेक्स्ट यू हैव टू फॉलो। ओके, तो यही चीज़ आपको दे रखी है और आपने स्ट्रक्चर को भी देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा हुआ है, क्या फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सब स्ट्रक्चर दे रखे हैं, कैसे फॉलो करना है। N2O, NO, N2O3, N2NO2 एट्सेट्रा। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कैसे क्या बन रहा है और किस तरह फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज दीज थिंग्स वी हैव लर्न इन 11th क्लास एज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मगर 10th तक आप ये जानते थे कि नाइट्रोजन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मगर आज आप क्या सीखने में आए कि नाइट्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि सामने उसके रिएक्टेंट कौन है। अगर लेस रिएक्टिव है तो ले लेगा, मोर रिएक्टिव है तो दे देगा। तो यहाँ पे सीखने का मौका मिला है एंड यू हैव टू फॉलो रिएक्शन कि रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। फॉलो करोगे तो आप समझोगे हाँ सर ऐसा कुछ होता है सिस्टम। हम इंसान अपनी बॉडी के बारे में समझ पाते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस। अब आप सोचो कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ द phenomenon of the property of an element which exists more than one form which have similar chemical property but the different physical property। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है मगर डिफरेंट फिजिकल होती है। याद करो आपने 10th में पढ़ा होगा डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ा होगा। आई थिंक आप लोग भूल गए होगे क्योंकि यू आर द ग्रोन अप चाइल्ड, आप 11th में हो और हर एक बंदा अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि बेटे कि एलोट्रॉप्स का मतलब बता दिया कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी देखने में अलग लगता हो मगर केमिकल रिस्पॉन्स सेम रहता है। तो यहाँ फॉस्फोरस की 3 फॉर्म है, वाइट, रेड और ब्लैक। इन 3 डिफरेंस को जरूर करना बिकॉज इट द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना ओनली वन थिंग आई वुड टू से कि वाइट इज़ वेरी हार्मफुल, डेंजरस एंड पॉइजनस बट रेड इज़ नॉट एंड ब्लैक इज़ नॉट। जब आप सीखोगे तो यू विल लर्न द मेथड टू नो हाउ वी कम टू नो कि सर ये ऐसा कुछ होता है। मगर जब वो कहते हैं क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, अगर आपको सीखने की चाह होगी, अपने टीचर से पूछने की चाह होगी तो कोई आविष्कार होगा ना। जिस तरह हम बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं खाने के लिए कुछ भी पूछते हैं, तब माँ बाप इंटरेस्ट लेके बनाता है ना, करता है। सेम थिंग वेन एवर टीचर फाइंड द स्टूडेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम हिम और हर, तो टीचर भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता रहता है। बट व्हेन यू फाइंड समथिंग डिफरेंट तो पढ़ाने और पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है बेटे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर दे रखे कि वाइट का स्ट्रक्चर ये होता है, रेड इज़ अ पॉलीमेरिक चेन ये दे रखा आपको, और ब्लैक जब रेड को हीट करते हैं तो बनता है ब्लैक। ओके, इन चीज़ों को फॉलो करना है बिकॉज द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर में आ सकते हैं और आपने मेंटली और मॉरली तैयार रहना है बेटे इसके लिए। ओके, नेक्स्ट ऐसी बना रखे स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज पेपर में 2 फिल अप द ब्लैंक्स आते हैं जो कंप्लीट रिएक्शन करना होता है, या स्ट्रक्चर आते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और बाकी आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। तो आपके लिए मैंने एक सिंपल एक PDF फाइल बना के वीडियो भेज रहा हूँ बेटे, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। आपसे कोई टीचर ये नहीं बोलेगा राइट द डिफरेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द केस ऑफ नाइट्रोजन,
तो आप बोर्ड पैटर्न को फॉलो करना कि ऐसा कुछ होता है, और दैट विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन एंड टू गेट द गुड मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें रखी है। जब ऐसे ही मैं 15 ग्रुप से 16 पहुँचूँगा, तो इन 16 ग्रुप ऑक्सीजन एंड द सल्फर आर द इम्पॉर्टेंट ग्रुप विच आई हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ वाटर और द सल्फ्रिक एसिड एंड द डिफरेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा सल्फर के बारे में कि सल्फर से क्या। तो आई हैव सेंडिंग यू प्रॉपर्टी बिफोर दैट कि आप इसको फॉलो करें, कि जो मैंने अभी आपको सिखाया है सेम थिंग आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन द 16 ग्रुप, कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, एंड हाउ वी हैव टू फॉलो द रिएक्शन, हाउ वी हैव टू फॉलो द शेप, एंड हाउ वी हैव टू फॉलो द एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप मीन्स सेम, existence is more than one form having different physical property but the same, and then reaction, then structure, and the different oxo acid of sulfur। जब सीखोगे बेटे तो आप समझ जाओगे कि मेरा ये मानना है द स्टडी रिगार्डिंग द पी ब्लॉक। अगर आप 15th ग्रुप को समझ गए तो 16th 17th will be easier for you because we are moving from period left to right, and left to right size, basic, acid nature, as you know that. On the basis of that we have to explain each and every concept, because we have to fill up the reaction, we have to draw the structure and the giving the reasoning question, and that is the main task we have to follow that. Okay, so I think you will take care, you will go through the topic, and I hope for the best. Thank you, have a nice day.